बना है सी एंड ग्रेवी ऐसा बना है, देख रहे हो? ये देखिए। सो आई डोंट जाती होंगी, बस कमा रहे खा रहे हैं। पहले के लोग सेविंग्स करते थे, अब तो सेविंग्स भी नहीं रह गई है किसी के पास। आज कमाया खाया, बैंक अकाउंट देखो तो सब नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ भी नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि हस्बैंड अगर ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो महिलाओं को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है। फ्रूट क्या, हर कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई है। मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। बहुत ही महंगा हो गया, लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, बस लोग ही। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई टूडेज ब्लॉग। एंड मैं फाइनली उठ गई हूँ। मेरा उठने का तो मन नहीं था, बट क्या करूँ, काम है तो उठना पड़ेगा। और बस जा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ, इसलिए ज़्यादा देर बैठूंगी नहीं। जा रही हूँ, तुरंत पानी गर्म करूँगी और सब को उठाऊँगी। दिन की शुरुआत करती हूँ गाइस, मिलती हूँ आपसे सुबह को उठाने के बाद, ट्यूशन ड्रॉप करने के बाद। बाय। जस्ट आ रही हूँ मैं बाहर से, पीकू को ट्यूशन ड्रॉप करके, एंड जस्ट अभी आ ही रही थी, ड्रॉप किया। और फिर मेरे घर में फ्रूट नहीं था, और मैं 2 दिन से ऑनलाइन फ्रूट मंगा रही हूँ, बट बहुत कॉस्टली हो जाता है ऑनलाइन। जो चीज़ आप मार्केट में 50% लेस में ले सकते हो, वो चीज़ महंगा मिल जाता है। पर हाँ, इमरजेंसी के लिए ओके है। ये लग रहा है कि बिल्डिंग को पार्टी देना है। मैं लेती गई, मुझे पता नहीं चला, और मेरा बिल भी अच्छा। इतना फ्रूट किया था। बाद में लेने के बाद जब उन्होंने मेरे से बोला इतना हुआ, तो मैं शॉक कि अरे ऐसा क्या दे दिया आपने। तो बोल रहे हैं कि बस हो गया, महंगाई आ गई है, महंगा हो गया है सब कुछ। लिया तो नॉर्मल ही है, जो खाते नॉर्मल फूड, पर महंगा है गाइस। मुझे लग रहा था कि फिर ऑनलाइन महंगा पड़ा, पर नहीं, फूड का रेट ही बढ़ गया है। जो मैं 150 में लेती थी वो 200 का है, तो मैं 100 में लेती थी वो 150 का हो गया। तो अभी तो रीज़न बिहाइंड उन्होंने ये बोला कि अभी और महंगा होगा, बिकॉज क्या बोलते हैं वो, रमजान आने वाला है, तो उसमें भी फ्रूट्स और महंगे होंगे। ठीक है, खाने वाले खाते हैं। No. ठीक है, महंगा है तो महंगा बिकेगा ही। मैं तो एक जगह, क्योंकि मैं वो पियर एक जगह लेती थी तो मुझे 150 में मिलता था, तो मैं जब दूसरे जगह गई, जो सिंधु के स्टेशन के पास वाले फ्रूट वाले भैया जी, उन्होंने 200 बोला, तो मैंने बोला अरे आप महंगा दे रहे हो, मेरे वाले जो फ्रूट वाले भैया जी हैं वो तो 150 में देते हैं, सॉरी 180 में। What? तो उन्होंने बोला कि ये आपको 180 में, ये 220 चल रहा है, मैं आपको 200 बोल रहा हूँ।
और मैं वहाँ से छोड़ के जब मेरे खुद के जहाँ से मैं फ्रूट लेती हूँ रेगुलर वहाँ गई तो उन्होंने भी सेम वही बोला 200। मैंने बोला कि अरे मैं एक जगह से छोड़ के आई, वो बोल रहे कि नहीं बढ़ गया है रेट अभी। तो बेचारे उनको भी सुबह सुबह सुना दिया, सॉरी। फ्रूट क्या हर कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई है। मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। बहुत ही महंगा हो गया, लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं बस लोग ही जानते होंगे। बस कमा रहे खा रहे हैं। पहले के लोग सेविंग्स करते थे, अब तो सेविंग्स भी नहीं रह गई है किसी के पास। आज कमाया खाया, बैंक अकाउंट देखो तो सब नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ भी नहीं है। तो कैसे इस महंगाई में सरवाइव करा जाए भगवान जाने, क्योंकि ना आगे का बैकअप है ना पीछे का बैकअप है। से होगा, और महंगाई बढ़ गई बहुत ज्यादा। सखी सैया कमाई उतनी है नहीं, महंगाई बहुत हो गई, इसलिए थोड़ी ब्रेक के बाद। सो गाइस, स्कूल का टाइम एकदम पीक पर है, 12:06 हो गया है और एक्चुअली स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। तो अभी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, जल्दी से पैकिंग करूं। लंच पैक, फिर अभी पीकू को जब तक से मैं देखूंगी नहीं गाइस, वो रेडी नहीं होगी। तो कब मैं बोली थी टी शर्ट पहनने के लिए, अभी तक से वो नहीं पहनी है। और क्या ही बोलूं मैं, जब तक से मैं जाऊंगी नहीं वो पहनेगी नहीं। मेरे को चोटी करना है उसका, तो अभी फटाफट फटाफट उसको पहले लंच उसका पैक करूं, फिर उसको जल्दी से रेडी करने के लिए जाऊंगी। गाइस, मैंने बनाना अच्छा लिया है। मैंने जो ऑनलाइन बनाना लिया था इतना गंदा था, छी, कितना बेकार बनाना दिया था, बट ये सही है। सो गाइस, आपने बताया नहीं ये बनाना है कैसा, कच्चा है कि पका है। तो पीकू को देना था लंच में, वो तो लड़की ऐसी ही नहीं खाती है। आपको कैसे पता अच्छा है, जब तक से खाओगे नहीं तो। सो गाइस, मेरे यहाँ सब नमूना है। मैं ये पीकू को एक बनाना दे रही हूँ, पता नहीं खाएगी कि नहीं, फिर भी दे रही हूँ। लंच तो रिटर्न आता है गाइस, नहीं खाती है वो। थोड़ा सा कुकुम्बर दे रही हूँ। डार्लिंग, उसका पानी का बोतल क्यों? oh, no. क्यों? गाइस, अभी मेरे पीछे से कोई धमकी दे के गया है मुझे। ऐसा होता है क्या? सब टॉर्चर करता है। हो गया गाइस, मेरा लंच पैक हो गया है, मैं जा रही हूँ अब पीकू का चोटी करने। गाइस देखो, मेरी एक छोटी सी राजकुमारी है, उसके पीछे उसके नौकर चाकर लगे हुए हैं। कोई बोतल में पानी भर रहा है, कोई लंच पैक कर रहा है। नाउ पीकू का लंच रेडी और मैं जा रही हूँ, बाय। मोस्टली ऐसा होता है कि हस्बैंड अगर ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो महिलाओं को थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिलता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है।
मेरे लिए तो काम भर भर के रहता है, उस काम को करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और इतना घर में हुआ पड़ा है गाइस। इस काम को देख के मुझे हंसी आ रही है अपने आप पे कि क्या किरण, तेरा काम कभी खत्म ही नहीं होता है यार। घर पूरा मेस पड़ा हुआ है गाइस, मतलब मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती कि मैं अपना काम किधर से स्टार्ट करूं। और गाइस बाहर बहुत तेज हवा चल रही है और बाहर जो दिख रहा है वेदर पूरा फॉग फॉग दिख रहा है, बट वो फॉग ठंडी का फॉग नहीं है, डस्ट का फॉग है। इतना धूल है बाहर, क्या ही आपको दिखाऊं, बहुत धूल। सो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऑल ओवर मुंबई में, तो सारे एटमॉस्फेयर में बस धूल ही धूल है। सो गाइस मेरे घर में काम ही काम है, बाहर धूल ही धूल है। जा रही हूँ काम करने। बाय गाइस। सो गाइस मेरे फ्रिज में 3 आइसक्रीम रखा हुआ था, एक ब्लैक करंट था, 2 ओरियो था। तो मैंने और पिकू ने शेयर किया। हम दोनों ने ओरियो ले लिया, एक करंट बाकी है, वो हम लोग बाद में शेयरिंग में खाएंगे। सो गाइस इसका मन था और मेरा भी मन था, तो हम दोनों आइसक्रीम खाने के लिए भी बैठ गए। मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ क्या, और ऑलमोस्ट नहीं 50-50 खाना बन चुका है मेरा, आधा बना आधा नहीं बना है। और अभी मैं कॉल करूँगी मिस्टर राजीव रंजन को, उसके बाद सोचती हूँ कब तक आएंगे। पैर दुख रहा है गाइस, इतनी देर से खड़ी हूँ, हील्स में पेन हो रहा है मेरे। ये पीकू मैडम आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए पलट लिया। ओके गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस मेरे पास स्प्राउट्स था, चना और मूंग का मिक्स, और 2 दिन हो गए थे उसको किए हुए। मतलब मैंने राजीव को लंच में दिया था पर वो नहीं खाई ही नहीं, मतलब उन्होंने यूज़ किया ही नहीं उसको, वो ऐसे एज इट इज़ पैक था पूरा। तो फिर मैंने उस स्प्राउट्स को फेंका नहीं, मैंने उसी को पीस कर और उसमें सारा वो डालकर मैंने सब्जी बना दिया उसका। पता नहीं कैसा बना होगा गाइस, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं, पहली बार बनाई हूँ ऐसे। मुझे टेस्ट भी नहीं पता है कि कैसा हुआ होगा, बट उसका जो पकौड़ी जो बनाया वो ऐसा बना है। सी एंड ग्रेवी ऐसा बना है, देख रहे हो, ये देखिए। सो आई डोंट नो कि कैसा इसका टेस्ट होगा, पर ठीक है फाइनली बना लिया है मैंने। और बहुत थक गई हूँ गाइस, मैं तो चाहूँगी सोना जल्दी से जल्दी। देखते कितने जल्दी काम हो जाता है मेरा और कितने जल्दी सोने के लिए हम चाहते हैं। फटाक से मैं रोटी बनाती हूँ मेरे और सिंधु के लिए। राजीव आज थोड़ा लेट से आएंगे तो उनका वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका वेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो हम खा के सोते हैं, बिकॉज हमारा भी तो सुबह का रूटीन एज इट इज़ ही है। गाइस फाइनली मेरा वर्क डन हो गया है। मैंने खाना भी बना लिया और खिला भी दिया सिंधुजा को, और अब जा रही हूँ थोड़ा दूध गर्म करूँगी और मैं और सिंधु पी लेते हैं। राजीव का खाना मैंने रख दिया है फाइनली निकाल के, अब जब भी आए आके अपना खा लें। मैं और सिंधु तो जा रहे हैं दूध पी के सोने भाई, क्योंकि सिंधु को भी सुबह उठना होता है, मुझे भी सुबह उठना होता है, काफ़ी लेट हो जाता है हमें। फिर सोने में तो सुबह उठने का मन नहीं होता है, और सिंधु के साथ भी जस्टिस नहीं हो पाता है, बिकॉज बेचारी इतना भी लेट से सोए, उसको सुबह उठना ही पड़ता है कुछ भी हो जाए। तो ये सब रूटीन देखते हुए मैंने ये सोचा है कि हम फाइनली सो जाते हैं। मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ गाइस।
देखो मैं फाइनली हमारा डिनर हो गया है, सारा काम ख़त्म हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सोने। सिंधुजा भी दूध पी ली है, गई है वॉशरूम, आती है फिर वो फाइनल पैकअप करते। अभी तक से राजीव नहीं आए हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है, हालांकि घर बहुत मिस पड़ा हुआ है गाइस। बेड क्लीन करूँगी, सोने। बाय, गुड नाइट।